तो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज हम बात करेंगे समय और काम। जी हाँ दोस्तों, जो कि इस समय और काम के प्रश्न को कैसे आप सोल्व कर सकते हैं, जो कि आपको एसएससी के एग्ज़ाम में चुटकी में आप उड़ा सकते हैं। तो अब आइए बात करते हैं जैसे समय और काम में। तो समय और काम के प्रश्न को पहले सोल्व करने के लिए किसी भी प्रश्न को निकालते समय जी हाँ दोस्तों किसका यूज करना है, तो हमेशा एलसीएम मेथड का यूज करना है। जी हाँ दोस्तों, तब जाकर टाइम एंड वर्क यानी समय और काम निकलेगा। तो अब आई जैसे क्वेश्चन से, तो क्वेश्चन है यदि राम किसी काम को 12 दिन तथा श्याम उसी काम को 15 दिन में करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। दोस्तों अगर एक खास बात बताएं तो ये आपको यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन है, और यूनिटरी मेथड से आप यानी एक एक नियम से करके भी इसे आप बना सकते हैं, चाहिए तो आप एक मान के बना सकते हैं। लेकिन इसमें आपको जैसे राम किसी काम को कितना 12 दिन में कर रहा है और श्याम उसी काम को कितना 15 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो ये दोनों का सबसे पहले इसमें क्या कीजिए, आप एलसीएम ले लीजिए। तो 12-15 का एलसीएम क्या होगा, 12 × 60, 15 × 60। इस तरह 12-15 का एलसीएम कितना होगा 60, जो कि ये आपको कुल काम होता है। जी हाँ दोस्तों, तो पूछ रहा है कुल कितने काम यानी उस काम का। और हमेशा आप याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा एफिशिएंसी निकलता है समय और काम में यानी कार्य क्षमता से निकलता है। तो ये आपको सबसे पहले एक राम का एफिशिएंसी निकालिए, तो 12 में 60 से 12 में भाग दीजिए तो कितना 5 एफिशिएंसी राम का हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों श्याम का एफिशिएंसी यानी निकाल लीजिए, तो 60 में 15 से भाग दीजिएगा तो ये आपको श्याम का 4 हो गया। अब बोल रहा है तो दोनों मिलकर, तो दोनों मिल जाएगा तो काम कितने दिन में पूरा होगा, तो दोनों मिलकर तो 60 और 60/9 ये आपको आंसर हो जाएगा 60/9। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बात करते हैं जो कि टाइप 1 यानी बेसिक कॉन्सेप्ट से सीखते हैं। तो आपको तो पता चल गया कि टाइम एंड वर्क सभी प्रश्न एलसीएम मेथड से बनाते हैं। अब आइए बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट, इसके बाद तब पढ़ेंगे टाइप 2 यानी वर्कर लिप्स के बारे में। तो अब आइए बात करते हैं इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट में। जैसे क्वेश्चन है ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 30 तथा 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, जो कि ये आपको एसएससी सीएचएसएल में आया हुआ क्वेश्चन है। जितना हम आपको क्वेश्चन दोस्तों पढ़ाएंगे ना, ये सब PYQ है। तो दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, जो कि ये आपको बेसिक क्वेश्चन है। तो मानिए किसी काम को 30 दिन में, बी किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 20-30 का एलसीएम लीजिएगा तो 60 हो जाएगा, जो कि 20 का एफिशिएंसी पहले निकाल लीजिए। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना होगा, इसमें से आपको भाग देना होगा। तो 60 में से 20 निकालिएगा तो 60 में से 20 का भागा दीजिएगा तो 20 का एफिशिएंसी कितना हो गया, और 60 में से 30 का भाग दीजिएगा तो इसका एफिशिएंसी 2 हो गया। अब बोल रहा है दोनों एक साथ, तो दोनों मिल जाएंगे तो 3 और 2 5। अब काम कितने दिन में होगा, तो टोटल काम था 60 और 60 में नीचे वाला समय से भाग दे दीजिए, 60/5 यानी 12 दिन दोनों मिल जाएंगे तो काम पूरा हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यदि ये है, यदि ए, बी और सी एक काम को 12, 15, 20 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वे तीनों मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। तो ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है और काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे 12, 15, 20 दिन में पूरा करते हैं तो ए का काम कितना 12 दिन, बी का काम कितना 15 दिन, सी का काम कितना 20 दिन है। तो सबसे पहले आप इन तीनों को एलसीएम ले लीजिए। तो 12, 15, 20 का एलसीएम लीजिएगा तो 12×5 = 60, 15×4 = 60, 20×3 = 60। इसका एलसीएम हो गया कितना 60। अब इसका पहले ए का एफिशिएंसी निकाली, तो 60 में से 12 में भाग दीजिए तो ये आपको ए का एफिशिएंसी 5 हो गया। बी का एफिशिएंसी 60 में से 15 में भाग दीजिए तो बी का एफिशिएंसी 4 हो गया। उसी तरह सी का, तो सी का 60 में 20 से भाग दीजिएगा तो कितना सी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह आप बोल रहे हैं वे तीनों मिलकर, तो तीनों मिल जाएंगे तो 5, 4, 9, 3, 12 यानी उनके कार्य क्षमता का अनुपात कितना होगा 12, और कुल काम था कितना 60, तो 60 में 12 से भाग दे दीजिए यानी वो तीनों मिलेंगे तो काम कितना 5 दिन में पूरा हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये आपको एग्जाम में पूछा हुआ है। तो बात करते हैं जैसे क्वेश्चन है पी और क्यू मिलकर किसी काम को 4.2/5 दिन में पूरा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आर और एस उसी काम को 4.8/9 दिन में पूरा करते हैं। यदि पी, क्यू और आर, एस एक साथ काम शुरू करते हैं तो उसी काम को पूरा करने के लिए कितने दिन की आवश्यकता होगी। तो ऐसे प्रश्न को भी आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे पी और क्यू कितना 4.2/5, तो इसको पहले आप एल तोड़ लीजिए। तो 4×5 = 20 और 2 22/5 दिन हो गया पी प्लस क्यू का। उसी तरह आर प्लस एस का निकाल लीजिए, तो 4.8/9 था, तो आर प्लस एस 4 9 36 8 44/9 आर प्लस एस का हो जाएगा। अब इस दोनों का एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम हमेशा आप क्या कीजिएगा, नॉमरेटर यानी अंश वाले का नॉमरेटर लीजिएगा। तो 22/5 था और 44/9 था, तो 22, 44 का एलसीएम ले लीजिए कितना 44 हो गया। अब बात करते हैं, अब इस 44 पर निकालिए। तो 44 का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, ये आपको 22/5, इसमें से आप गुना कीजिएगा तो 22 दूना 44 और नीचे 5 ऊपर जाएगा तो 2 × 5 यानी 5
पी प्लस क्यू का एफिशिएंसी कितना हो गया 10 हो गया। इस तरह दोस्तों आर प्लस एस का भी एफिशिएंसी निकालिए तो 44/9 है इसका, और ऊपर जाएगा 9 तो 44 से 44 कट गया, इसका एफिशिएंसी आ जाएगा कितना 9। तो अब पूछ रहा है तो दोनों मिलकर, तो दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों मिलकर जितना आंसर आ जाएगा उतना इसका आंसर आ जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, यदि ए बी सी एक काम को क्रमशः 10 दिन 20 दिन 30 दिन में पूरा कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों, तो वे एक साथ काम को शुरू करते हैं और 4 दिन तक काम करते हैं। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमावदार हो गया। 4 दिन के बाद ए अपनी दुगनी कार्य कुशलता के साथ काम शुरू करता है और सी अपनी आधी कुशलता के साथ काम शुरू करता है, तो ऐसे में काम कितने दिन में पूरा होगा। तो मानिए इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ लिए तो समझिए क्वेश्चन में ही आंसर है। तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन में कैसे आप आंसर ढूंढिएगा। तो जैसे ए बी सी ये काम को क्रमशः 10 20 30, तो पहले आप इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। तो 10 20 30 का एलसीएम हो गया कितना 60। इसका एफिशिएंसी निकालिए तो ए का एफिशिएंसी कितना 6 हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी कितना 20 3 60 3 हो जाएगा, सी का एफिशिएंसी कितना 2 हो गया। अब आप यहाँ तक कर लिए। अब बोल रहा है 4 दिन तक काम करते हैं यदि वे एक साथ काम को शुरू करते हैं, तो मानिए तीनों एक साथ काम को शुरू करते हैं और कितना 4 दिन तक। तो ए प्लस बी प्लस सी का आपको तो हम शुरू में ही बोले थे कि ये टाइम एंड वर्क कार्य क्षमता के अनुसार बदलता है, तो 6 और 3 9 और 2 11, यानी 11 एफिशिएंसी ए प्लस बी प्लस सी का है और 4 दिन बाद वो हट जाता है, 4 दिन एक साथ काम करता है। तो 11 चौका 44 ये आपको ए प्लस बी प्लस सी काम करता है, जिसमें कुल काम था कितना 60। तो अब 60 में से 44 घटा दीजिए तो ये आपको हो जाएगा कितना 16। ठीक है, तो अब बोल रहा है जो कि 4 दिन के बाद ए अपनी दुगनी कुशलता से, तो ए अपनी 2a प्लस दुगनी कुशलता हो गया 2 गुना ए, और साथ में सी अपनी आधी कुशलता, तो सी बटे 2a हो गया। और बी को नहीं बोल रहा है, यानी बी शुरू से लेकर अंतिम तक काम में था, तो बी का ए आपको हो गया। अब इसको बात करते हैं तो 44 हो गया। अब 60 में से टोटल कुल काम घटा दीजिए, तो 60 में से 44 घटेगा तो कितना 16 हो गया, जो कि अब इसका एफिशिएंसी आप कार्य क्षमता निकालिए तो 2a। ए का कार्य क्षमता कितना है 6, तो 6 दूना 12 ए हो गया। सी का कार्य क्षमता कितना है, तो सी का कार्य क्षमता 2 है, 2 बटे 2 यानी 1 हो गया, कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो 12 1 13, और बी का कार्य क्षमता कितना है, तो 3 है, तो 13 3 16, यानी बोल रहा है ऐसे में काम कितने दिनों में पूरा हुआ। तो 16 में 16 से भाग दीजिए तो 1 दिन इधर आया, 4 दिन इधर आया, टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ, तो यानी 5 दिन में टोटल काम पूरा हो जाएगा, जो कि ये आपको एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है। कभी कभी आप हल्का भी पूछ देता है सीजीएल वाले। अब आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, यदि ए किसी काम को 4 दिन में और बी उसे 12 दिन में कर सकता है, यदि वे इस पर 2 दिन तक काम एक साथ काम करते हैं। आप दोस्तों आप दिमाग लगा सकते हैं, यदि वे दोनों ए और बी दोनों मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं तो काम का कितना अंश शेष रह जाएगा, यानी पूछ रहा है काम का टोटल कितना अंश। तो सबसे पहले 4 दिन का पहले एलसीएम ले लीजिए, 4 12 का, तो 4 12 का एलसीएम 12 हो गया। फिर उसका एफिशिएंसी निकालिए, तो 4 का एफिशिएंसी 12 में 4 से भाग दीजिए तो ये 4, ए का एफिशिएंसी 3 हो गया, बी का एफिशिएंसी कितना 1 हो गया। अब बोल रहा है यदि वे इस पर 2 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो बी सब कार्य क्षमता पर निकलता है, तो 3 1 4 दोनों मिलकर, तो 3 1 4 2 दिन तक काम करते हैं, तो 3 1 4 यानी 8 दिन तक दोनों काम करेंगे। तो काम कितना बच गया, तो 12, 12 में से 8 घटेगा तो यानी 4 काम टोटल बच गया। तो बोल रहा है तो काम का कितना अंश शेष रह गया, तो काम टोटल कितना था, तो 12 दिन और 12 में से 8 हो गया है, तो सी कितना करेगा इसमें आपको, तो 4 काम टोटल अगला करेगा। अब बोल रहा है काम का कितना अंश शेष रह जाएगा, तो जब भी शेष आएगा तो कुल काम में से आप घटा दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, तो 4 में से 12 यानी घटाइएगा तो 1/3 आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि ये भी कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल भी है। तो आइए बात करते हैं, जैसे क्वेश्चन है ए बी सी अकेले अकेले काम करते हुए एक काम को क्रमशः 12 15 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि वे 4 दिन तक एक साथ मिलकर काम करें। जी हाँ दोस्तों, यदि वे 4 दिन तक मिलकर एक साथ काम करें तो काम कितना शेष बच जाएगा, जो कि ये आपको टाइप 1 का है, अभी हम आगे पढ़ाएंगे टाइप 2 भी। तो अब आइए बात करते हैं, तो अकेले अकेले काम करते हैं तो पहले तीनों का एफिशिएंसी निकालिए, ए का 12 हो गया, बी 15, सी का 20, तीनों का पहले एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो गया 12 15 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। पहले ए का एफिशिएंसी निकालिए, तो ए का एफिशिएंसी 5 हो गया, बी का एफिशिएंसी 15 चौका 60 4 हो गया, सी का एफिशिएंसी 20 3 60 यानी 3 हो गया। अब बोल रहा है काम को यदि वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, तो 5 4 9 3 12, 5 4 9 9 3 12 यानी एक साथ काम कितने दिन तक करते हैं, तो 4 दिन तक। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का पहले निकाल लीजिए, 48 हो गया। अब बोल रहा है
शेष काम, तो काम कितना शेष बच गया, तो काम अब इसमें से 60 में से 48 घटाइए तो 12 काम बच गया। तो 12 जो कि काम कौन करेगा, ए प्लस बी अगर कर दिया है 4 दिन तक वे दोनों मिलकर काम करते हैं, तो काम का कितना शेष बच जाएगा। तो शेष काम कितना हो गया 60, तो 60 में से 48 घटा दीजिए यानी 12, और कितना पर तो एफिशिएंसी कितना था तो 60, तो 12 में 60 से भाग दे दीजिए, 1/5 काम शेष बच गया। अब आइए बढ़ते हैं आगे।